बढ़ो मजबूती से। पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. अमरीकी शहरी सेंथिया रिची ने 10 साल बाद खामोशी तोड़ दी। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ज्यादती की। यूसुफ रजा गिलानी ने भी मुझसे बदसलूकी की। सेंथिया रिची का शहाबुद्दीन पर भी हिरासानी और बदसलूकी का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से सेंथिया रिची के इल्ज़ामात की तरदीद और मजम्मत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सेंथिया रिची के इल्ज़ामात झूठ का बुलंदा हैं। साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने भी सेंथिया रिची के ज्यादती के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। तर्जुमान रहमान मलिक के मुताबिक अमरीकी खातून के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी हैं, जिसका मकसद रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुँचाना है। खातून ने नाजेबा इल्ज़ामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए। रहमान मलिक ऐसे मनगढ़ंत, बेहुदा और नाजेबा इल्ज़ामात का जवाब देना अपने वक़ार के खिलाफ समझते हैं। रहमान मलिक की तरदीद पर अमरीकी शहरी फिर बोल पड़ी। सेंथिया रिची ने कैपिटल टीवी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में ट्वीट दाग दी। कहती हैं रहमान मलिक से पूछना चाहिए, जब उन्होंने मुझे मिनिस्टर इनक्लेव में वीज़ा मामले पर बात के लिए बुलाया तो क्या इलेक्ट्रॉनिक आलात और फूल पेश नहीं किए थे। रहमान मलिक ने उस वक्त गैर मुतवक्के तौर पर तहाइफ और नशावर मशरूबात भी पेश किए। मुझे तो याद है उन लम्हात में उन्होंने क्या पहना था और क्या कहा था। अमरीकी सहाफ़ी सेंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। एडिशनल सेशंस जज जहांगीर आवान ने 9 जून तक जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने मुकदमा इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया था। अमरीकी सहाफ़ी ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। FIA को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई ना हुई। दरख्वास्त का मतन। वज़ीर आज़म ने नौजवानों की रहनुमाई के लिए नज़्म ट्वीट कर दी। कहते हैं नौजवान नस्ल को इस नज़्म को समझने और अमल करने की तलक़ीन करता हूँ। ज़मानत देता हूँ कि नौजवानों की खुदादाद सलाहियतें सामने आएंगी। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाते हुए हम सब में अजीम सलाहियतें रखी हैं। मेरी गुज़श्ता ट्वीट में हवाला दी गई नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं, नज़्म में दिए गए पैगाम पर कायम हूँ। नज़्म मेरे तर्ज़ ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। इमरान साहिब अल्लामा इकबाल की नज़्म का हवाला देते वक्त भी गलत बयानी। नौजवानों की जान छोड़ दें, वो आपके पहले झूठों के सबक का जवाब मांग रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। बोली 2 साल में मईशत का जो हाल किया, ज़माना और तारीख आपकी मिसाल देगी। झूठ, करप्शन और यू टर्न पर आपकी मिसाल दी जाएगी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ आपका बदतरीन इंतकाम तारीख में याद रखा जाएगा। कहा था ईद के बाद टार्ज़न की वापसी होगी। शहबाज शरीफ पिच के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। वो मुफाहमती किरदार अदा करना चाहते थे मगर इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग। बोले तस्वीर पर ना जाएं, नवाज शरीफ से कोई पूछे उन पर क्या गुजर रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ न कुछ रेगमार जरूर मारा गया है। ये खानदान चीनी में भी नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद करप्शन की कालक से स्याह चेहरा छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन लीडर को धमकियां देने और जेल भिजवाने के ऐलान का नोटिस ले। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोले शेख रशीद की गाड़ी इमरान नियाजी के पिस्टन से चल रही है, इसीलिए धुआं मार रही है। शेख रशीद अपनी तबाह सियासी गाड़ी को गद्दारी के रेगमार से रोज चमकाते हैं। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस इमरान माफिया को आवाम नहीं छोड़ेगी। शेख रशीद का उस मखलूक से ताल्लुक है जो रमज़ान के बाद आज़ाद होती है। वजीर बराए रेलवेज के सर तीसरा एजाज तारीखी भगोड़ा होने का है। तर्जुमान नून लीग अता तारड़ का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले शेख रशीद की चापलूसी वाली तकरीर की गूंज आज भी सुनाई देती है। शेख साहिब जब बहावलपुर जेल में कैद थे तो कैसे जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की मिन्नत की थी। तैयारा हादसे की तहकीकात का कुछ पता नहीं चला, तहकीकात आम की जाएं।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,99,538 हो गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 69 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,11,491, बरतानिया में 40,465, इटली में 33,774, फ्रांस में 29,111, ब्राज़ील में 35,139 और बेल्जियम में 9,580 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। रोज़ बरोज़ हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1,935 तक पहुँच गई। 93,983 अफराद मुतासिर। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलूचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897, इस्लामाबाद में 4,323 और आज़ाद कश्मीर में 331 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों से ज़ायद किराया वसूली का नोटिस। बाज़ एजेंट्स की जानिब से 2,000 दिरहम से भी ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरफर की PIA को किराए कंट्रोल करने की हिदायत। तर्जुमान PIA के मुताबिक UAE से पाकिस्तान का यकतरफा किराया 1,120 दिरहम है। मुसाफिर सिफारत खानों में कायम दफातर से टिकट हासिल कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और मुतासरीन की तादाद में इजाफे पर इजहार ताज़ियत। कहते हैं कोरोना की तबाहकारी वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के दावों को गलत साबित कर चुकी। हालात का तकाजा है कि कोरोना के फैलाव के खतरे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स और आवाम को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। लॉकडाउन में नरमी के नताइज का जायजा लिया जाए। NCOC का तशवीशनाक मरीजों से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के लिए मैदान में आने का फैसला। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 250 इजाफी वेंटिलेटर्स फराहम। पंजाब को 72, सिंध को 52, खैबर पख्तूनख्वा को 52 और बलूचिस्तान को मजमूई तौर पर 20 वेंटिलेटर्स दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान को 10, आज़ाद कश्मीर को 10 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए। पिम्स अस्पताल को 24 और पॉली क्लिनिक को 10 वेंटिलेटर्स दिए गए। कोरोना के फैलाव को रोकना अव्वलीन तरजीह है। कौमी पॉलिसी बनाते वक्त हर मामले को मद्देनजर रखा जाता है। कोई भी ऐसा इकदाम जिससे एक भी जान खतरे में पड़े नाकाबिले मुआफ़ी है। हमारी बुनियादी हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, महीनों और सालों के लिए कौम को बंद नहीं किया जा सकता। 15 करोड़ लोग लॉकडाउन की वजह से तकलीफ से गुजरे। SOPs पर अमल जरूरी है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, मालूम नहीं कब तक कोरोना की आलमी वबा के साथ रहना होगा। कोरोना को रोकने के लिए अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां केसेस हों। इस वक्त 700 के करीब इलाकों में कोरोना के बाइस लॉकडाउन है। वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत साबिक़ ख़ारिजा सेक्रेटरीज़ का मुशावरती इजलास। कोरोना की सूरत हाल, मुआशी मुज़मिरात, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत और ख़ित्ते में अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आलमी चैलेंज ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। वज़ीर-ए-आज़म की कर्ज मुआफ़ी की तजवीज़ को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। आलमी बरादरी कश्मीर में जारहियत और LOC की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ कर्ज दहिंदा इदारों और हुकूमती इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। ADB के कंट्री डायरेक्टर की पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी प्रेजेंटेशन। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक हुए। रुकन प्लानिंग कमीशन आसिम सईद ने मुल्की मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की। प्लानिंग कमीशन का आइंदा साल के लिए GDP की शरह नमू 2.3% रहने का अंदाज़ा।
वफाकी हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं, मुल्क में कोरोना ज़बरदस्ती फैलाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम। बोले हुकूमत गरीब अवाम का नाम लेकर अमीरों के लिए काम करती है। वज़ीर आज़म ने कितनी बार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से मुलाकात की। कोरोना के दौरान स्टील मिल्स मुलाजिमीन को बेरोजगार किया गया, उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पूरी दुनिया कोरोना की वजह से मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निमट रही है। हुकूमती इक़दामात को दुनिया में सराहा जा रहा है। पीपल्स पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही। NCOC इजलास में वज़ीर आला सिंध फैसलों से इत्तेफाक करते हैं और कराची पहुँचकर इनकारी हो जाते हैं। कुछ सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती हैं। अल्लाह का शुक्र है उतना नुकसान नहीं हुआ जितना तखमीना लगाया गया। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध बोखलाहट का शिकार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी रटाई तकरीर करके पर्ची का सहारा लेते हैं। बिलावल से पूछा जाए आसिफ जरदारी का इलाज किस अस्पताल में हो रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रद्द अमल। बोले सिंध हुकूमत रोजाना भाषण देती है लेकिन आवाम को राशन नहीं देती। हमने सिंध हुकूमत को वेंटिलेटर्स और मास्क दिए। NCOC मुनज़्ज़म तरीके से वबा से निमट रहा है। बिलावल भुट्टो फिर खुद साख्ता करंतना से वाजिबी बयानबाजी करने निकले हैं। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद नाच न जाने आंगन टेढ़ा की आला मिसाल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। बोले सिंध हुकूमत की नाअहली और बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम विफाक पर लगाना बचगानापन और नादानी का सबूत है। आले शरीफ और आले जरदारी बद इंतज़ामी से मुनाफा बख्श कौमी इदारों को घुटनों पर ले आए। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली खतरनाक हो सकती है। 10वें NFC अवार्ड में हर सूबे का टेक्निकल बोर्ड मेंबर सूबे से होना चाहिए। कोरोना की सूरत हाल पर हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। हुकूमत ने बैरून ममालिक में पाकिस्तानी शहरियों की मैयतों को वापस लाने के लिए इक़दाम नहीं किए। हुकूमत पेट्रोल और आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। मुल्क में कोरोना से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद में मजीद इजाफा। गुज़श्ता 48 घंटों में कोरोना के शिकार हेल्थ केयर वर्कर्स में 307 नए केसेस का इजाफा। तादाद 2992 तक पहुँच गई। हलाकतें 27 हो गईं। वजारत बराए नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 हेल्थ केयर वर्कर्स तशवीशनाक हालत के होने के बायस वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवामी मकामात पर कपड़े से बने हुए मास्क पहने। हुकूमतों को मशवरा दे रहे हैं कि कपड़े का मास्क पहनने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करें। कपड़े का मास्क मुमकिना तौर पर इन्फेक्शन वाले ड्रॉपलेट्स के लिए एक बंद हो सकता है, WHO ने बता दिया। डॉक्टर मारिया कहती हैं मास्क सिर्फ ट्रांसमिशन को कम करने वाले आलात का हिस्सा हैं। इस हवाले से लोग गलत उम्मीदें ना बांधें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं पब्लिक मकामात, मार्केट्स, बाजारों और पार्क्स में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल कराया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीजों के इलाज के लिए कोई दकीका फरोगजाश नहीं लाया जाएगा। सूबे के अस्पतालों में खाली बेड्स भी मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी, अद्वियात भी दस्तियाब हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की आवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल की अपील। कहते हैं खुदा के लिए आवाम हुकूमत के बताए SOPs पर अमल करके कोरोना को शिकस्त दें। आवाम को समझ लेना चाहिए कोरोना के खिलाफ जंग सड़कों पर आकर नहीं जीती जा सकती। तमाम मरीजों की सेहतयाबी और मरने वालों की मगफिरत के लिए कौम से दुआओं की अपील करता हूँ। आवाम ने कोरोना को संजीदा ना लिया तो ये मुल्क व कौम के लिए तबाहकुन होगा। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान की ज़ेर सदारत कोरोना पर कायम काबीना कमेटी का इजलास। पहले मरहले में सूबे में ड्रैप से मंजूर शुदा 1000 इंजेक्शन खरीदने का फैसला। अलीम खान कहते हैं इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, हुकूमत तमाम वसाइल बुरूए कार लाएगी।
तमाम पब्लिक मकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जाए। नरमी के ज़्यादा नुकसानात सामने आए तो दोबारा सख्ती कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा और अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। सूबे में 198 मरीज ICU और 55 वेंटिलेटर्स पर हैं। 149 मरीजों को HDUs में सांस लेने में दुश्वारी के बायस मुंतकिल किया गया। 2 हफ्ते कबल तमाम सरगर्मियों को खोलने से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं, जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वहां एक्शन लिया जाएगा। समाजी दूरी के कानून को हर सूरत अपनाना होगा। वबा को शिकस्त देने का वाहिद हल एहतियात है। वबा से अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुश्किल वक्त है, सख्त फैसले करने हैं। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर केसेस बढ़ेंगे। सूबे के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं। कोरोना अस्कुद नोटिस केस में NDMA ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। NCOC मीटिंग में फैसला हुआ कि वेंटिलेटर्स की तकसीम बड़े शहरों में ज़रूरत के मुताबिक हो। 1473 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर 5 जून को दिया। 341 वेंटिलेटर्स पहुंच चुके, मजीद भी इसी महीने आ जाएंगे। मुल्क में कोरोना की टेस्टिंग की सलाहियत में 100 गुना इजाफा किया। रिपोर्ट का मतन। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। So please stay home. इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरोना मुर्दाबाद। एहतियात करो भाइयों। आप लोग घर रहे, महफूज रहे। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। महंगाई और कोरोना से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। 10 रोज में अवाम पर दूसरी मर्तबा आटा बम गिरा दिया गया। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपए महंगा कर दिया गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आटा बहरान पर काबू पाने के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से 10 लाख टन गंदम दरामद करने का मुतालबा। अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं, नाकिस पॉलिसी से आइंदा महीनों में कीमत में इजाफा होगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ की तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस लंबे अरसे से फर्द जुर्म आयद किए बगैर मुलतवी हो रहा है। सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल आइंदा तारीख समाअत पर मुलजिम हमजा शहबाज की पेशी को यकीनी बनाएं। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ भी ज़ाती हैसियत में पेश हों। तहरीरी हुक्म का मतन।
एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मुनशियात बरामदगी केस में कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की वजह से राना सनाउल्लाह की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुनशियात बरामदगी केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत के जज शाकिर हसन ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में सदर और विफाक ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ केस में अलग अलग दरखास्तें जमा करा दी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से निजी टीवी को 24 जुलाई 2019 को दिए गए इंटरव्यू का मुसव्वदा जमा कराया गया। मुसव्वदे में मेज़बान मुनीज़ जहांगीर के सवाल और सदर के जवाबात शामिल। विफाक के जवाब में ARU की 15 अप्रैल 2019 की मीटिंग और मिनट्स की कॉपी और FBR को लिखे खत की कॉपी शामिल है। खेलों के मैदान में पाकिस्तानी झंडे गाड़ने लगे राशिद नसीम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आलमी एजाज़ात की 50 मुकम्मल कर ली। 50वां रिकॉर्ड बोतल कैप ओपन चैलेंज में 5 के मुकाबले में लगातार 29 बोतलें खोलकर बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने ईमेल के जरिए रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने वेबसाइट पर रिकॉर्ड की तफसीलात भी जारी कर दी।